भगवान की आरती हो चुकी, वंदना हो गई, मंगलाचार भी हो गया, आनंद आ गया। भैया कोई भजन करना हो तो कर लो, उसके बाद हमें कथा कहनी होगी। और जय होवे तेरी, जय होवे तेरी, जय होवे तेरी, जय होवे और जय होवे तेरी, जय होवे तेरी, जय होवे हरि आ जाओ एक बार मेरा छोटा सा परिवार, बहुत ही सुंदर। बिल्कुल ऐसे ही विदुर जी के घर में भगवान पहुंच जाते हैं। जो सच्चे मन से भगवान को याद करता है उसके घर में परमात्मा बिल्कुल आनंद के साथ प्रकट हो जाते हैं। आप सभी को मेरा नमन। कथा प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपका वंदन अभिनंदन करता हूं और इस धरा को मैं बारंबार साष्टांग प्रणाम करता हूं और इस धरा की रज को अपने माथे पर धारण करता हुआ मैं इस कथा को कहने का प्रयास करता हूँ। जो गालब जी की भूमि है, ऋषि गालब जी की भूमि है, तपोभूमि है। यहाँ ये सिद्ध पीठ हो चुका है। बालाजी धाम साक्षात सिद्ध पीठ है। इस यहाँ पर जो है किसी भी तरह की कोताही नहीं है, कमी नहीं है। आप सच्चे मन से जो मांगोगे सो पाओ। बात एक है कि सच्चे मन से आप केवल भगवान के बन जाएंगे और भगवान के जब तक सच्चे मन से नहीं मनोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। राम नाम की लूट है, लूट सका सो लूट, अंत काल पछताओगे सो प्राण जाएंगे छूट। हाँ ठीक है, खड़े थे बहुत देर से। हाँ आखिरी मंगल है इसमें देखा, ठीक है। शुक्ल पक्ष और अंतिम मंगलवार और आपका अगस्त महीना भी अगला मंगलवार आएगा। आपका फूस महीना लगेगा। समय की गति बहुत ही तीव्र है, समय बहुत फास्ट गति है। अरसों वर्षों और सदियां बीत गई। अभी कलयुग का महाराज केवल प्रथम क्षण भी पूरा नहीं हुआ है। अभी तो केवल प्रारंभ हुआ है। 5127 वर्ष हुई है।
कितनी? जबकि 4.5 लाख का युग है, 4.5 लाख युग वर्ष का युग। कितने का महाराज? ठीक है। हमारे पुजारी जी वृंदावन के दर्शन करके आए ठाकुर जी के, कुछ लाए थे माला इनकी, हमने पहन ली और बढ़िया से पेड़ा भी रखे मथुरा। खाए थे कि नहीं? वहां पर नहीं खाए, वहां भी नहीं खाए। जमुना जी में डुबकी लगाई कि नहीं? वैसे चलिए, बहुत बढ़िया। हम इनको प्रणाम करते हैं जमुना जी से, और आपका वृंदावन धाम से लौट रहे तो हमारे लिए तो भाई आप ही वृंदावन भगवान के हैं। हमारे भगत ने अभी हमें शॉल उड़ाई है और गम वो भी था पगड़ी, तो पगड़ी थोड़ी सर में ढीली हो रही थी, निकल रही थी, तो हमने इसलिए थोड़ा, हमारा सर छोटा है, सर हमारा छोटा है, पगड़ी का आकार थोड़ा बड़ा था, हमने ऐसे ऐसे करेंगे तो टपक जाएगा, तो रख दिए। आपका सब ग्रहण कर लिया। और अमूल्य वस्त्र, हमें सर्दी भी लग रही थी, तो भाई देखिए, और सही टाइम पे सही बात बन जाए तो बात ही है भाई, सोने में सुहागा होगा। महाराज बात कथा में चल रही थी, मनुष्य का मन और नाम रूप में फंसा हुआ। मनुष्य का मन काय में फंसा है? नाम रूप, कि मेरा नाम बना रहे। मनुष्य का मन किसमें फंसा है? कथा में बात चल रही थी कि सनकादिक ऋषि पहुंच गए हैं और वहां पर उनके पार्षद थे जय विजय, उनने रोक दिया और भगवान के पद पर 6 द्वार तो पार कर गए। कितने द्वार पार कर गए? 6 द्वार पार कर गए। ऐसा तो महात्माओं, हमारे संसार में भी हम 6 द्वार तो पार कर सकते हैं, लेकिन 7वें द्वार में वैकुंठ है, वहां प्रभु बैठे, श्री हरि बैठे, वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है। जिस दिन से हम पैदा हुए हैं हम भाग रहे हैं संसार में, और काल हमारे पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है। और संसार जिसमें से प्रकट हुआ है वो भी सिमट सिमट के उसी स्वामी के पास संसार भी जा रहा है, संसार भी सरक रहा है। संसार का स्वभाव कैसा है? सरकना। संसार जिसमें से प्रकट हुआ है, संसार उसी के लिए सिमट रहा है। प्रकट होना और सिमटना, अर्थात कथा में ये प्रसंग आ गया महाराज, कि मनुष्य का मन अपने नाम के लिए नाम रूप में फंसा, मेरा नाम बना रहे। आज जो बैठे थे वो बीमार पड़ गए, साथ आए तो है, देखिए स्वास्थ्य में बड़े। मैंने कहा सर्दी लग गई, सर्दी से बचो, ये चिपकनी सर्दी है, खतरनाक सर्दी है। और मैं कई दिन से कह रहा था कि जी ऐसी चिपकेगी आपको फटक लेगी। ठीक है। तो मेरा सभी से अनुरोध है, स्वास्थ्य का सभी ध्यान रखें। और ये सर्दी क्या है? ठंडी हवा चलने लगी है, उत्तराखंड में बर्फ गिर रही है, अब ठंडी हवा आ रही है, तो इससे आप अपना बचाव रखें। मनुष्य का मन नाम रूप में फंसा है, नाम और रूप का मोह जब तक नहीं छूटेगा तब तक आपको हमको भक्ति नहीं मिल सकती। अहंकार, मेरा नाम हो जाए, नाम रूप छूटेगा तभी भक्ति प्राप्त कर पाएगा महाराज। ठीक है। क्या करेगा महाराज? नाम के लिए कहीं भी दौड़ देते हैं। तुम्हारे नाना नहीं आए, मामा नहीं आए, फूफा नहीं आए। आजकल फूफा ज्यादा रुकते हैं शादियों में, शादियों बिगड़ती है तो केवल फूफाओं के चक्कर में बिगड़ती है। आपको ध्यान होगा। अच्छा, सत्यनारायण की कथा करानी है तो 200 रुपए का पीतांबर पहनकर वो ब्राह्मण बैठता तो है और कथा कहलाने वाला भी बैठता है। आपको यदि सत्यनारायण भगवान की कथा करानी है तो ये 500 रुपए का, 1000 रुपए का, 200 रुपए का पीतांबरा पहन के महाराज जजमान भी और पुरोहित भी बैठते तो हैं, लेकिन
भगवान ने इसमें बहुत सुंदर बात कह दी। जब ठाकुर जी को वस्त्र बंदी करने का प्रसंग आता है तो वो कहेगा, क्या कहेगा महाराज? बोले कलावा डोरी विशेष कहां? भाई तुम तो लाए अपने लिए 200-300 रुपए का पीताम्बरा और भगवान के लिए कह रहे कलावा और डोरी। क्या भैया महाराज? माने ब्राह्मण ने सब लिखा दिया, अपने लिए वस्त्र लिखवा दिए, लेकिन ठाकुर जी के लिए कपड़े नहीं लिखाए। पुजारी चूक हो रही है कि नहीं हो रही? अरे ये कथा आपको कौन सुनाएगा भाई? ब्राह्मण कहता है मेरी दक्षिणा मुझे दे दो, मेरी पोशाक। और जब ठाकुर जी पे चढ़ाने का जब मौका आया तो क्या कहते महाराज? बोले कलावा डोरी कहां है? वही लाओ। भगवान कहते हैं बेटा मैं सब समझता हूं, सब देख रहा हूं, मैं सब समझता भी हूं। भगवान क्या कह रहे हैं? भाई प्रसाद प्रसाद, मैं सब समझता भी हूं और देख भी सब रहा हूं। अपने लिए 500 रुपए का पीताम्बरा और मेरे लिए केवल डोरी। मेरे लिए डोरी मेरे बाबा नहीं, तो भगवान के श्रृंगार है, ठीक है। मैं सब देख रहा हूं। भगवान क्या कह रहे हैं? मैं देख रहा हूं तेरे चित्र। अच्छा मैं भी तुझे एक दिन लंगोटी में ही मैं लन पहरा दी तो मेरा राम। मेरे बाबा भगवान कह रहे हैं कि मैं सब देख रहा हूं। अगर मैंने तुम्हें लंगोटी न पहना दी तो मेरा नाम भी नहीं। तेरी लंगोटी के लिए डोरी रख छोड़ी है मैंने। जैसे तुमने मुझे डोरी पहनाई है ना, तेरी लंगोटी में भी डोरी लगा। भगवान कह रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान को उत्तम से उत्तम वस्तु अर्पित करो। वस्त्र उत्तम से उत्तम वस्तु एवं वस्त्र अर्पित करेंगे। ठाकुर जी के लिए जरूर लेके आए। आप केवल मुंह दे की बात करते हैं, आपका कहीं नाती पोता आ जाए और आप उसके लिए एक अमूल्य वस्त्र बनाते हैं, लाते हैं, लेकिन भगवान के लिए कोताही बरतते हैं। भगवान के लिए कलावा ले आएंगे। अच्छा आज तो मैं प्रसाद में केले देख रहा था महाराज, पुजारी ने केले समेटे अंदर से माता के मंदिर में। कल के वहां नहीं रखने थे। भाई आप समझ लो, प्रसाद माने प्रसाद का मतलब होता है, फूल का मतलब होता है और वस्त्र का मतलब होता है कि एक नंबर का चोखा माल चाहिए। और भगवान के लिए जो कोई दे गया था ले चलो भाई चढ़ाया आने वाला जी बजा नहीं, बिल्कुल पूरा मसला है भगवान। बोले बहुत आ जाते हैं हमारे यहाँ, तमाम आए हमें उड़ा दिए, बोले कर लेना कहीं काम में आ जाएंगे। फिर समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? भगवान के लिए कोरा वस्त्र चाहिए, बिल्कुल कोरा वस्त्र। आप सुनो, इसमें एक दृष्टांत आ गया महाराज। मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूं। एक जमुना दास एक भक्त था। वो एक बार बे ठाकुर जी के लिए फूल लेने के लिए बाजार में निकल पड़े महाराज। जमुना दास भगत थे, अपने ठाकुर जी के लिए फूल लेने के लिए कहां चले गए? मार्केट में निकल पड़े। माली की दुकान पर एक अच्छा सा कमल देखा। उन्होंने सोचा कि आज अपने ठाकुर जी के लिए वही सुंदर कमल में ले जाओ। माली की दुकान पर एक सुंदर कमल देखा और महाराज जमुना दास भगत जी उस पर आकर्षित हो गए कि नहीं, आज तो मैं अपने ठाकुर जी को ये कमल ले जाऊंगा। उसी समय वहां एक और महाराज धनराज आ गया जो वेश्या के लिए फूल लेना चाहता था।
उसी समय एक धनवान आ गया उस माली की दुकान पर। जहां कौन खड़े थे महाराज? जमुना दास। वो कमल का पुष्प लेना चाहते थे। उसी पर एक धनवान आ गया, वो वेश्या के लिए फूल लेना चाहता था। जमुना दास भगत ने उस कमल के फूल की कीमत पूछी तो माली ने कहा कि 5 रुपए का है। अजय पुराने जमाने की सस्ती बात है। जमुना दास ने पूछा, भैया माली जी इस फूल की क्या कीमत है? माली बोला, भैया 5 रुपए। इसकी कीमत तो यमराज ने बीच में ही कह दिया कि मैं इस फूल के 10 रुपए दूंगा तुम्हें। धनराज ने जब तक लेके मैं 10 दूंगा तेरे वही रखो मैं दो 5। समझ में आ रही है कि नहीं? उसी बीच में वो धनराज खड़ा हुआ था, बोले मैं तुम्हें 10 रुपए दूं। तब वो फूल मुझे ही दे दो। तो उस जमुना दास भक्त ने कहा कि 25 रुपए को मैं तैयार हूं से खरीदने। जमुना दास ने क्या कहा? बोलो 25 रुपए में खरीदूंगा, फूल मुझे दे दो। देखिए एक कमल का फूल जिसकी आम कीमत 5 रुपए, 5 से 10 और 10 से 25 हो गए। इस प्रकार फूल लेने के लिए दोनों के बीच में होड़ लग गई महाराज। मेरे बाबा माली की दुकान पे किसमें महाराज? जमुना प्रसाद में, जमुना दास एवं धनवान में बोली लग गई। और धनराज वो जो धनी था, धनी ने 10,000 रुपए की बोली लगा दी। कुछ समझ में आ रही है बात? उस धनवान ने उस कमल के फूल की बोली 10,000 लगाई मारी। भगत जमुना दास ने कहा कि 1 लाख रुपए। आज हम बहुत दिनों से कहा करते थे, आज बात आ गई कि नहीं? हम कई दिनों से कह रहे हैं कि ये सस्ते केले, ये वैसी चीजें, ये वस्त्र, ये प्रसाद भी हम 1 नंबर का लाए, 1 नंबर का। मन छटा हुआ। मैं भी 5 किलो बिजली धुलाई थी तो वो क्या करने लगा कि कुछ डेली तो वैसी और कुछ पीली बनने लगा। मेरे हट 1 नंबर का। बोले बाबूजी इतनी है तो मैंने तो भले 2.5 किलो दे दी, मैं 2 दिन बाद फिर ले जाऊंगा, लेकिन भगवान को भोग तो 1 नंबर का ही आएगा। रेट तू जी भर के लगा ले। मूंगफली के दाने कल मैं उठाए थे मैंने, कल अब क्या मैं पैसा लेके आता हूं। मैंने भैया कम से कम मैं 1-1.5 महीने का प्रसाद बना के एक डब्बे में इतना रख देता हूं, 5-7 मंगल का। मैंने मूंगफली कहीं कड़वी में पड़ जाए तो दुकानदार ने कहा नहीं, एक काम करो, अब बाबूजी को जो बीज के लिए मूंगफली दिए थे वो निकालो। बात अगर यही आ गई, हमारा क्या लगा दिया? बोले 1 लाख रुपए। महाराज जमुना दास ने कहा 1 लाख रुपए। वेश्या के लिए धनराज को वैसा सच्चा प्रेमी नहीं था। देख लो महाराज, वो वेश्या का प्रेमी तो था लेकिन कच्चा प्रेमी था। और हमारा जमुना दास भगवान का पक्का प्रेम, केवल मोह था। धनवान को क्या था? उस वेश्या से केवल मोह था। उसने सोचा कि मेरे पास लाख रुपए होंगे तो कोई दूसरी स्त्री मिल जाएगी। अगर मेरे पास तो धनवान की मनोवृत्ति बदली, बोले मैं क्यों फालतू में, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए देना है
तो मैं कोई दूसरी स्त्री मुझे मिल जाएगी, पर उधर जमुना दास भक्त के लिए तो ठाकुर जी सबसे सर्वश्रेष्ठ थे। बोले सच्चे दरबार। बात आ गई कि नहीं? आप समझ लो महाराज, आप भगवान के बन जाओ, जबकि बेचारा साधारण सेवक और उसकी जेब में उस समय 1 लाख रुपए थे ही नहीं। ओ मेरे बाबा। पुजारी जी, तुम्हारे बाबा तो यही कर बैठते हैं कि जेब में नहीं है चना और बैठ गए घना भूजने के लिए, लेकिन काम होता है कि नहीं? जेब में नहीं चना और भूंजने बैठ गए घना। या तुम्हारे बाबा की पकड़ की भी वही स्थिति है, जेब में कुछ नहीं रहता है लेकिन अपना डाल दिए, कम चल रहे। आप भगवान के बनोगे जब आनंद आए। अपने नाम के चक्कर में भगवान को मत भूलो, मेरा नाम बना रहे। अब भगवान को भूल जाते हैं, भगवान से प्रेम करो। यहां पर कथा में प्रसंग आ गया महाराज, वो सच्चा प्रेमी नहीं था धनवान। धनवान बोला मैं 1 लाख रुपए क्यों कमाऊं, 1 लाख रुपए में तो मुझे दूसरी स्त्री का संग भी मिल जाएगा। वो वेश्या भी था, वेश्यागामी था महाराज। उनका प्रभु से सच्चा प्रेम था, शुद्ध था। किसका? जमुना दास का। भगवान से उनका सच्चा प्रेम था और भगवान ने उसकी जो धनवान था उसकी मति घुमा दी। क्या हो गया कि भाई मेरा भगत तो अड़िया ने हट गया। अब एक काम करो, बोली बोली छोड़ो, इसकी मनोवृत्ति और इसके मन को घुमा दो, जो अपने आप भाग लेगा और मेरा भक्त जहां अड़ा है वो लेके फूल मेरे पास आ जाए। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और लाख रुपए में वो कमल का फूल खरीद कर श्रीनाथ जी की सेवा में अर्पित कर दिया। सारी संपत्ति। आप भगवान के लिए मैंने एक बार कही थी महाराज, जब ये हुआ था मैंने ये सोच लिया था कि जो कुछ है सब लग जाए। अगर भगवान के काम के लिए राजा हरिश्चंद्र तो नहीं है, लेकिन मैंने ये सुना है कि राजा हरिश्चंद्र ने अपने सत्यव्रत के लिए अपनी पत्नी का त्याग करके स्वयं शमशान में जाके सेवा की। आप सबके अनुयायी आज्ञाकारी बनोगे तब भगवान आपके बनेंगे। भगवान कब बनेंगे? पक्के। ये नहीं महाराज कि जब चाहो तो दौड़ लगाओ। आज आप 2 दिन में लौटे, आज आपको आरती में श्याम की में भी लगा होगा कि मैं 2 दिन में आया हूं, लेकिन जो क्रम जुड़ा रहता है, जब वो क्रम टूटता है महाराज बड़ी वेदना होती है। आप उस समय ये 2 दिन वृंदावन में नहीं, आप संसार के घेरे में थे। अरे मेरी बात तो सुनो, वृंदावन तो था लेकिन वहां आपका परिवार था। मैं आपसे मेरी बात को नहीं समझ रहे। अरे जमुना दास नहीं थे उस समय आप, मैं उस समय तो नहीं ले जाऊंगा। भाई बात आती है कि हम भगवान के, हम उस समय जैसे मैं अगर यहां से उठ के परिवार के साथ रहूं तो परिवार के साथ वो आनंद नहीं आता जो आनंद आपके साथ मुझे था। भले ही वृंदावन में थे, लेकिन वृंदावन में आप अकेले होते तो अकेले का आनंद अलग है, और परिवार के नाती पोते संग बहु बेटा हो तो वहां भजन नहीं, उनकी चिंता बन जाए। प्यारे जी सत्य बात। अब ऐसा तो नहीं है कि परिवार को कोई छोड़ के चला जाएगा। मैं भी कई दर्शन करने जाता हूं तो जो अकेले में आनंद आता है वो अलग है, और कई भाई परिवार के साथ फंस गए तो फिर परिवार तो भाई परिवार है।
ये माने हाँ उनकी चिंता रहती है, ये कहाँ सोएंगे, कहाँ खिलाना है, कहाँ नहाएंगे, क्या व्यवस्था करना है, लेकिन वो भी एक सेवा है। लेकिन हमारी पूजा में ये संसार जब आता है तब अवरोध आता है, रुकावट नहीं। हाँ, आप और पंडितानी अकेले होते तो बात अलग थी, लेकिन जब बाल बच्चे नाती पोते संग में हो तो बात तो बहुत हो जाती है। बुरा मत मानना इस बात का, सही कह रहे हैं। लेकिन मौका उनको मिला, आप अन्यथा मत लेना पंडित जी। मैंने तो केवल एक उदाहरण दिया। जमुना दास बनो, जमुना दास ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच दी और 5 रुपए कीमत उस कमल के फूल की माली ने लगाई थी, लेकिन बोली बढ़ते बढ़ते 1 लाख पर पहुंच। क्या हो गई महाराज? 1 लाख पर। 1 लाख बोली 1 लाख पर पहुंच गई महाराज। और जमुना दास को अपनी प्रॉपर्टी बेचना पड़ी महाराज। आप समझ, जमुना दास भक्त ने कहा कि मैं 25 रुपए, ये तो बात खत्म हो गई महाराज। आगे अर्थात श्रीनाथ जी के बात आ गई महाराज। उनका प्रभु के प्रेम सच्चा था, किसका? जमुना दास का। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दे दी और 1 लाख रुपए में वो कमल का फूल खरीद लिया, श्रीनाथ जी की सेवा में अर्पित कर दिया। फूल अर्पित करते ही श्रीनाथ जी के सिर से मुकुट नीचे गिर गया महाराज। ये मेरे बाबा चरणों में फूल चढ़ाए श्रीनाथ ने। श्रीनाथ जी के चरणों में जमुना दास जी ने महाराज क्या किया? फूल चरणों में चढ़ाए तो श्रीनाथ जी के सर से मुकुट नीचे गिर गया। इस प्रकार भगवान ने बताया कि भक्त के इस फूल का वजन मेरे लिए अत्यधिक है। भावना बाप को गई, अपने सर की पगड़ी अपने भक्त के सामने। सच्चे दरबार सनत कुमार महाराज क्रोधित हुए, अतः उनका पतन हुआ है। प्रभु के द्वार तक पहुंचकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। आप क्रोध मत करिए कभी। आप यदि क्रोध करेंगे तो माने आपका क्रोध में क्या रहता है कि आपका सब विनाश हो जाता। आप हम क्रोध से बचें, अन्यास बचें। और जैसे मैंने कहा ना, ये परिवार का परपंच जिससे भी बचना चाहिए, इनके चक्कर मत पड़ो भाई। इनके चक्कर से हमें क्या लेना देना? तुम्हारा मार्ग अलग, हमारा मार्ग ही बदल गया। जब मार्ग बदल गया ना, अच्छा एक बात बताइए, अब हम कहीं यहां के सिवा कहां जाते हैं? आप कहीं जाते हो क्या? आप कहीं जाते हैं क्या भाई? आपके तो तीर्थ जितने भी थे यहां चल के स्वयं आ गए हैं, और आप तो महाराज इस समय त्रिवेणी में बैठे हुए। कल मैं देख रहा था कौन बढ़ेगा करोड़पति का, परसों यार कल सुबह, उसमें एक चाय बेचने वाला, एक महाराज चाय बेचने वाला, तो उससे अमिताभ ने पूछा कि भाई तुम कितना कमा लेते थे चाय से? तो बोले सब खर्चा छुड़ा के हम 3-3.5 हजार रुपए हमको महीने मिल जाते थे। और माँ बेटा दोनों, पिता का देहांत हो गया, और वो चाय बेचने वाला मैट्रिक पास भी नहीं था, और कौन बनेगा करोड़पति की हॉटलाइन पर पहुंच गया। जीके जनरल नॉलेज के माध्यम से कौन बने? उसने 25 लाख रुपए जीते। कितने? 25 लाख जीते कि नहीं? ये मेरे बाबा माने जिसकी जनरल नॉलेज, अगर जनरल नॉलेज जिसकी तगड़ी है तो उसका सब कुछ अच्छा है। क्या है? कल आपकी रिजर्व बैंक का कोई महाराज गवर्नर बदला, कल आरबीआई का,
बदला कि नहीं बदला? कल आपकी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका गवर्नर बदला है। उसका नाम क्या है? चलो, अब तुम परीक्षा में कैसे पास हो जाएंगे नए लड़के बच्चे? भाई कल ही बदला है। जय हो बाबा। संजीव मल्होत्रा किस तारीख में? कल कितनी तारीख थी? 9 तारीख। भाई आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मन का गवर्नर कौन है? नहीं, आपका अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बदले कुछ समय पहले, 1 महीने पहले। उनका नाम क्या है? क्यों भैया, भारत में रहते हो बाहर रहते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय संजीव कुमार, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव महाराज। ये सब ध्यान में राज के। चलिए मैं कथा की ओर आता हूं। अगर मैं जीके की ओर चला गया तो बहुत कथा बढ़ जाएगी। बोले सच्चे दरबार। उसने भगवान के लिए अपना सर्वस्व बेचने के पश्चात महाराज जब वो कमल का फूल श्रीनाथ जी के चरणों में भेंट किया तो श्रीनाथ जी के सर से मुकुट उसके चरणों में मेरे बाबा। जब पर संत कुमार जी की कथा चल रही थी, संत कुमार केवल इस पैगंबर थे कि हम तो ऋषि हैं।